फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, ये एनेबल का चौथा भाग है। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। गिरजाघर में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी और एनेबल की रहस्यमयी गुड़िया का भय धीरे धीरे सैमुअल और एलिसा के जीवन से मिटने लगा। दोनों ने अब फिर से अपने काम और जीवन में खुद को व्यस्त कर लिया था, लेकिन उनके मन में एक कोने में अभी भी एनेबल का खौफनाक चेहरा बसा हुआ था। कुछ महीनों बाद सैमुअल ने एक और ख़ास गुड़िया बनाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि इस बार उसकी गुड़िया पूरी तरह से मासूम और शांत हो, ताकि उसका भय खत्म हो सके। उसने नई गुड़िया बनानी शुरू की और धीरे धीरे अपने कला में डूब गया। लेकिन जैसे जैसे वह उस गुड़िया को बनाने में आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगने लगा कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर हर बार मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। एक रात जब सैमुअल अपनी नई गुड़िया पर काम कर रहा था, उसने अचानक एक परछाई को अपनी आंखों के कोने से देखा। परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एनेबल की थी। उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई और उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन तभी उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी जो कह रही थी, तुमने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन क्या मैं वास्तव में मुक्त हूँ? सैमुअल डर से कांप उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में हो रहा है या उसका डर एक बार फिर उभर आया है। उसने जैसे तैसे साहस जुटाया और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह उसने जोनाथन को बुलाया और अपने इस अनुभव के बारे में बताया। जोनाथन ने उसे समझाया कि कुछ आत्माएं इतनी प्रबल होती है कि उनका पूरा समाधान कठिन होता है। हो सकता है कि एनेबल की आत्मा का कोई हिस्सा अब भी इस दुनिया में अटका हुआ हो, जो किसी कारणवश पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा है। जोनाथन ने इस समस्या का समाधान निकालने का एक और प्रयास किया। उसने सुझाव दिया कि इस बार एनेबल की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक विशेष संस्कार करना होगा, जिसमें उसकी आत्मा को सभी बंधनों से मुक्ति मिल सके। सैमुअल ने इसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो अपनी और एलिसा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। अगली रात जोनाथन, सैमुअल और एलिसा एक बार फिर गिरजाघर पहुंचे। वहां जोनाथन ने एक गहरा मंत्र जाप शुरू किया और आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गिरजाघर की हवा फिर से ठंडी हो गई और हर चीज़ एक भयंकर सन्नाटे में डूब गई। जोनाथन ने सख्त आवाज़ में कहा, ओ आत्मा, अगर तुम यहाँ हो तो हमें संकेत दो। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने हल्की सी खटखट की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ बक्से की ओर से आ रही थी, जो अब भी उसी स्थान पर रखा था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, लेकिन इस बार आवाज़ें पहले से कई ज़्यादा गहरी और भयावह थी। जोनाथन ने आत्मा से बात करने की कोशिश की और पूछा, अब भी किसी कारणवश बंधी हुई हो? एनेबल की आत्मा की आवाज़ फिर से सुनाई दी, हाँ, मुझे वह पूरी शांति नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। मेरे साथ किए गए अन्याय का बदला अभी भी अधूरा है। जोनाथन ने आत्मा से पूछा कि क्या उसे इस दुनिया में किसी से बदला लेना है या उसे किसी विशेष व्यक्ति की तलाश है। एनेबल ने उत्तर दिया, उन लोगों का बदला चाहिए जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरी मौत का कारण बने। इसके बाद वह फुसफुसाती आवाज़ गायब हो गई और पूरा वातावरण शांत हो गया। जोनाथन ने सैमुअल और एलिसा को समझाया कि शायद एनेबल की आत्मा तब तक पूरी तरह से शांत नहीं हो पाएगी जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर दोनों और भी घबरा गए, क्योंकि वे अब भी नहीं चाहते थे कि यह खौफनाक सिलसिला आगे बढ़े। आखिरकार जोनाथन ने एक अंतिम विधि सुझाई, जिसके द्वारा वो आत्मा को पूर्ण मुक्ति दिलाने का प्रयास कर सकता था। इस बार उसने आत्मा को पुनर्जन्म का आशीर्वाद देने का निर्णय किया, ताकि उसे इस जीवन से मुक्त करके एक नया जीवन मिल सके। आखिरी रात तीनों ने गिरजाघर में विशेष प्रार्थना की और पुनर्जन्म की विधि से एनेबल की आत्मा को पूर्ण मुक्ति दिलाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की ताकि उसे शांति मिले और उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए। प्रार्थना के अंत में गिरजाघर में एक उज्जवल प्रकाश फैला और ठंडी हवा धीरे धीरे समाप्त हो गई। सब कुछ शांत हो गया और एक अंतिम सुकून की भावना ने गिरजाघर को भर दिया। इसके बाद सैमुअल और एलिसा को कभी भी उस आत्मा का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की और उनके दिल से धीरे धीरे वह खौफ भी मिट गया। लेकिन एनेबल की कहानी उनके दिलों में एक सबक के रूप में हमेशा बनी रही कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में तब तक भटकती है जब तक उनका अधूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।